Hello students, this is Gangesh. Student, today we are going to read the remaining part of chapter 6. The chapter name is the correct use of determiners. Okay, so in last class we learned about some and any. Okay, we learned how to use some and any. Today we are going to learn how to use few and little, okay, in sentences. So you can see that this is Learnwell English Grammar and Composition, and it is taught in class 8th. And after that you can see that the chapter name, the correct use of determiners. And then yesterday we also knew about the how many kinds of determiners. It means determiners can be divided into 5 groups. First is possessive, and then demonstrative, and quantifiers, numerals, and articles. And yesterday some and any we studied, and today we are going to read few and little. Okay, so you can see that there is written few is a determiner of number. It means whenever you are going to show the number, you can use few. Okay, वी हैव फ्यू हॉलीडेज़, इट मीन्स आपके पास कुछ हॉलीडेज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ये डिटर्मिनर, ये हॉलीडे को किस तरीके से लिमिट में कर रहा है, फ्यू मतलब कुछ डिटर्मिनर्स हैं। तो आपने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनर्स में किस तरीके के डिटर्मिनर्स होते हैं। तो न्यूमरल डिटर्मिनर में आपने देखा था कि एक डेफिनेट होता है डिटर्मिनर और एक इनडेफिनेट। तो फ्यू किस टाइप का डिटर्मिनर है? इनडेफिनेट टाइप का, ठीक है। इसमें आपको ये एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चल रहा है कि कितने दिन की हॉलीडेज़ है, बट हॉलीडेज़ है कुछ दिनों के लिए। तो फ्यू, देयर वर फ्यू गर्ल्स इन द क्लास। तो यहाँ पे आपको लगा ना कि फ्यू गर्ल्स हैं, तो इसको भी, गर्ल्स को भी किस तरीके से नाउन को लिमिट में कर दिया डिटर्मिनर ने, फ्यू डिटर्मिनर ने। तो यहाँ पे देखिए फ्यू का यूज़ किस तरीके से, फ्यू गर्ल्स इन द क्लास, इट मीन्स वेरी लेस, इट मीन्स इन नंबर, बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पे लड़कियाँ हैं क्लास में, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं फ्यू एंड फ्यू के यूजेस किस तरीके से सेंटेंस में होंगे। देखिए लिटिल को देख लेते हैं। लिटिल इज़ ए डिटर्मिनर ऑफ क्वांटिटी। देखिए फ्यू अगर आप लगाते हैं तो इसके लिए आप नंबर के लिए लगाएंगे, बट लिटिल भी लगाते हैं, दोनों को दोनों इनडेफिनिट डिटर्मिनर है। न्यूमरल डिटर्मिनर में इनडेफिनिट डिटर्मिनर दोनों हैं, लिटिल एंड फ्यू। सो लिटिल इज़ ए डिटर्मिनर ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के डिटर्मिनर देखिए, आई हैव लिटिल रेस्ट ड्यूरिंग द डे। अब चूंकि रेस्ट है आपके पास, तो रेस्ट को आप इस तरीके से नंबर में तो बता नहीं सकते। देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द फ्रिज, तो फ्रिज की भी क्वांटिटी बता पाएंगे, नंबर तो बता नहीं पाएंगे। तो ऐसी जगह जहाँ पे आपको क्वांटिटी बतानी हो, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? लिटिल। तो आपने देखा कि रेस्ट किस तरीके से नाउन को डिटरमाइन कर दिया लिटिल ने, ठीक है। मिल्क को किस तरीके से डिटरमाइन कर दिया लिटिल ने। तो लिटिल किसके लिए होगा? लिटिल आपके लिए क्वांटिटी के लिए होगा, एंड फ्यू किसके लिए होगा? नंबर्स के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ ये समझ में आ गया होगा आपको। नोट द डिफरेंसेस इन मीनिंग यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब देखिए फ्यू में भी 3 तरह से यूज़ होते हैं फ्यू के, ठीक है। अब फ्यू में देखिए पहला फ्यू एंड देन अ फ्यू, उसके बाद द फ्यू। ओके, फ्यू इट इज़ अ निगेटिव डिटर्मिनर। अब यहाँ पे देखिए फ्यू क्यों निगेटिव डिटर्मिनर है? इट मीन्स इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ नॉट मेनी। जैसे यहाँ देखा, आपने देखा था ना ऊपर वाले सेंटेंस में कि लिखा हुआ है कि फ्यू हॉलीडेज़। फ्यू हॉलीडेज़ का मतलब ये है कि बहुत ही 1 या 2 दिन का हॉलीडे, ना के बराबर हॉलीडे। इट मीन्स मेरे पास हॉलीडे तो है, बट ज़्यादा लंबा हॉलीडे नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि फ्यू गर्ल्स मतलब ये हो गया, अगर किसी क्लास में कोई बोल रहा है कि देयर आर फ्यू गर्ल्स इन द क्लास, तो इसका मतलब है क्लास में ना के बराबर गर्ल्स हैं, मतलब 1-2 होंगी। तो इस तरीके का सेंस निकल रहा है। अब इसी के लिए इसका सेंस क्या होता है? नॉट मैनी, मतलब ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब अ फ्यू, इसका साउंड कैसा होता है? अफर्मेटिव होता है, ठीक है। अफर्मेटिव डिटर्मिनर से इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ सम एट लीस्ट, मतलब कुछ के बराबर। कि आप ये कह सकते हैं, अगर आप बोलते हैं देयर आर अ फ्यू, तो इसका मतलब ये होता है कि एटलीस्ट कुछ तो हैं, बट इससे ज़्यादा होगा। इसका फ्यू का नेगेटिव सेंस होगा, एंड सम एटलीस्ट यहाँ पे अ फ्यू का अफर्मेटिव सेंस होगा, ठीक है, पॉजिटिव सेंस होगा। द फ्यू इट मेक्स वन निगेटिव स्टेटमेंट एंड अदर अफर्मेटिव। तो अगर द फ्यू आप यूज़ करते हैं तो एक जगह पे तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, देन अफर्मेटिव होगा। देखिए कैसे, इट मीन्स द होल ऑफ ए पार्टिकुलर नंबर, ठीक है। अभी आपके पास कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है,
द फ्यू बुक्स वी हैव वी रेड इट। अब इसके पास, आपके पास जो भी बुक्स हैं उसको आपने रीड कर लिया है। तो द फ्यू का मतलब है जितना भी है आपके पास। इसमें ये नहीं आप आइडिया लगा सकते कि कितना, 1 2 4, जितना भी है आपके पास, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा, जितना भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए सेंटेंस के साथ हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, ये ज़्यादा ही ईजी हो जाएगा। ही मेक्स फ्यू मिस्टेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसकी मीनिंग क्या होगी, ही डज़ नॉट मेक मेनी मिस्टेक, मतलब ये ना के बराबर इसने मिस्टेक्स की है, बस कुछ ही मिस्टेक्स इसने की है जो इग्नोरेबल है, ठीक है, इग्नोर कर सकते हैं। ही मेक्स अ फ्यू मिस्टेक, मतलब उसने कुछ मिस्टेक कुछ कर दी हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो हाँ, मतलब इसने कुछ मिस्टेक्स की है, ये ना के बराबर हुआ, इसमें ये हो गया कि हाँ कुछ मिस्टेक्स कर दी है। आई करेक्टेड द फ्यू मिस्टेक ही हैड मेड, मतलब उसने जितने भी मिस्टेक्स किए थे उसको करेक्ट किया गया है। ही डिड नॉट मेक मेनी मिस्टेक एंड आई करेक्टेड ऑल ऑफ देम, मतलब उसने जितने भी मिस्टेक्स किए थे उसको मैंने करेक्ट कर दिया। तो आपने देख लिया फ्यू का एक नेगेटिव सेंस है, अ फ्यू का पॉजिटिव सेंस है, इट मीन्स अफर्मेटिव सेंस है। एंड द फ्यू का आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, अगर आप देखें तो एक तरीके से नेगेटिव स्टेटमेंट एंड अदर अफर्मेटिव स्टेटमेंट में हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा ही डिड नॉट मेक मेनी मिस्टेक, तो इससे आपको ये पता चल गया उसने ज़्यादा गलतियाँ तो की नहीं थी, लेकिन जितनी भी गलतियाँ थी उसको हमने सुधार दिया है। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में आप देख रहे हैं ना कि एक तरफ नेगेटिव सेंस आ रहा है, एक तरफ पॉजिटिव सेंस, तो ये आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। द सेंटेंस 3 मेक्स 2 स्टेटमेंट नेगेटिव, द मिस्टेक ही हैड मेड वर नॉट मैनी। अब देखिए उसका द फ्यू का यूज़ यहाँ पे देख लीजिए कि द मिस्टेक ही हैड मेड वर नॉट मैनी, जो उसने मिस्टेक्स किया था वो ज़्यादा नहीं था, ठीक है। एन अफर्मेटिव आई करेक्टेड ऑल द मिस्टेक ही हैड मेड, मतलब उसने जितने भी मिस्टेक्स किए थे तो उसको करेक्ट किया जा चुका है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव, ऊपर वाला नेगेटिव एंड ये अफर्मेटिव का सेंस आ रहा है, ठीक है। तो मतलब जितना भी, इसमें ये हो गया ना के बराबर फ्यू, और एक हो गया अ फ्यू, मतलब कुछ किया है, लेकिन इसमें ये है द फ्यू का मतलब जितना भी आपके पास जिस नंबर में है वो सारे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए देयर इज सिमिलर डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ यूज लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। लिटिल इज़ ए नेगेटिव डिटर्मिनर, लिटिल क्या है, एक नेगेटिव डिटर्मिनर, जिस तरीके से फ्यू एक नेगेटिव डिटर्मिनर था उसी तरीके से लिटिल है, बट फ्यू नंबर्स के लिए होता था। अब यहाँ पे लिटिल किसके लिए है, क्वांटिटी के लिए। तो इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ नॉट मच, ठीक है, किसके सेंस में यूज़ किया जाता है, नॉट मच के सेंस में। एंड उसके बाद अ लिटिल देखिए, जैसे अ फ्यू अफर्मेटिव सेंस था, वैसे ही अ लिटिल का भी अफर्मेटिव सेंस हो रहा है, डिटर्मिनर है, ठीक है। द लिटिल इट मेक्स वन नेगेटिव स्टेटमेंट एंड अदर अफर्मेटिव, जैसे द फ्यू आपने देखा था कि नेगेटिव एंड अफर्मेटिव दोनों सेंस क्रिएट कर रहा था, उसी तरीके से द लिटिल भी नेगेटिव एंड अफर्मेटिव दोनों सेंस क्लियर कर रहा है। इट मीन्स द होल ऑफ ए पर्टिकुलर क्वांटिटी, इट मीन्स अगर आपके पास कोई भी मिल्क ही है, ठीक है, अभी आपने कहा द लिटिल मिल्क आई हैव द लिटिल मिल्क, इट मीन्स जितना भी आपके पास वो मिल्क है उस सारे मिल्क को आप बता रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितना भी है पूरे का पूरा आप इंडिकेट कर रहे हैं द लिटिल से। अब देखिएगा ही हैड लिटिल मनी, ओके, ही डिड नॉट हैव मच मनी। अब यहाँ पे देखिए अगर आप कोई कहता है आई हैड लिटिल मनी, मेरे पास बहुत लिटिल मनी था, तो इसका मतलब ये जान लीजिएगा कि उस इंसान के पास कि ज़्यादा पैसे नहीं थे। ही डिड नॉट हैव मच मनी, ना के बराबर उसके पास पैसे थे, ठीक है। ही हैड अ लिटिल मनी, ही हैड सम मनी एट लीस्ट, मतलब उसके पास कुछ रुपए थे। और ही स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, ही डिड नॉट हैव मच मनी, ही स्पेंट ऑल ऑफ इट, मतलब उसके पास जितने भी पैसे थे उतना स्पेंड कर दिया। तो सेम वही सेंस जो फ्यू में आपने लगाया था कि ये निगेटिव सेंस दे रहा है, ये अफर्मेटिव सेंस दे रहा है, ये एक निगेटिव सेंस दे रहा है, देन अफर्मेटिव सेंस, इधर वाला अफर्मेटिव है, इधर वाला निगेटिव सेंस दे रहा है। अब देखिए थर्ड वाला समझ लीजिए कि द का यूज़, द फ्यू का यूज़, द लिटिल का यूज़। निगेटिव सेंस में द मनी ही हैड वाज नॉट मच, मतलब उसके पास जो भी पैसे थे वो ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन जितने भी पैसे थे उसने खर्च कर दिया। तो जितने भी थे के लिए हमने यहाँ पे द लिटिल लगाया, ठीक है, समझ गए। अब चलिए आगे देखते हैं। तो उसके बाद ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को आप देख सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं मच, मेनी, फ्यूअर, लेस, ओके। अब यहाँ पे मेनी का देख रहे हैं ना, इज इक्वल टू किसके बराबर है, मेनी अ। अब देखिए इसमें
मच एंड लेस आर डिटर्मिनर ऑफ क्वांटिटी। जैसे लिटिल को आपने क्वांटिटी के लिए यूज़ किया था, उसी के लिए मच एंड लेस भी क्वांटिटी के लिए। मेनी एंड फ्यूअर आर डिटर्मिनर ऑफ नंबर। जैसे मेनी फ्यू आपने डिटर्मिनर यूज़ किया था नंबर के लिए, वैसे मेनी एंड फ्यूअर ये डिटर्मिनर किसके लिए यूज़ होते हैं, ये नंबर के लिए यूज़ होते हैं। मच इज़ यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। मच किसके लिए यूज़ करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मच किसके लिए, क्वांटिटी के लिए यूज़ हो रहा है, तो क्वांटिटी काउंटेबल तो होगा नहीं। एंड मेनी इज़ यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन, मेनी से नंबर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसमें क्वांटिटी को बता ही सकते हैं। देखिए सॉरी, मेनी किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, नंबर्स के लिए, तो इसमें आप ये नंबर्स तो बता सकते हैं, काउंट तो कर सकते हैं, ठीक है। अब मच के बारे में देख लेते हैं, मच क्वांटिटी। मच ऑफ वॉट यू से इज़ ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे किसी के कहने की बात है कि मच ऑफ वॉट यू से इज़ ट्रू, मतलब जो भी आप कहते हैं, कहे हैं, वो क्या है, ट्रू है। डज योर काउ गिव मच मिल्क, तो मिल्क को आप सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ट्रू को आप नंबर में बता नहीं सकते, मिल्क को आप नंबर में नहीं बता सकते, तो मच किसके लिए लगा है, ये डिटर्मिनर यहाँ मिल्क को क्या कर रहा है, यहाँ पे वो डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि किस तरीके से मिल्क, क्योंकि क्वांटिटी में ही इसे मेज़र कर सकते हैं, तो क्वांटिटी के लिए क्या लगा, मच लगा, ठीक है। ट्रू के लिए क्या लगा, मच। देयर इज़ नॉट मच फूड, फूड को भी नंबर्स में तो वो काउंट नहीं करेंगे, तो इसी के लिए मच लगाया, एंड देन फूड के पहले फूड को हमने डिटरमाइन कर दिया, ठीक है। डिड यू हैव मच डिफ़िकल्टी, अब डिफ़िकल्टी को भी काउंट थोड़ी ना किया इन फाइंडिंग इट, तो इस तरीके से आप मच का यूज़ किसके लिए करेंगे, क्वांटिटी के लिए करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए मेनी का, मेनी नंबर के लिए होगा, किस तरीके से, आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स, इसमें आपके पास ज़्यादा फ्रेंड नहीं है, तो फ्रेंड्स को काउंट किया जा सकता है कितने फ्रेंड्स हैं। अब इसमें हाउ मेनी एक्स डिड यू बाय, कितने एक्स आपने बाय किए थे, तो यहाँ पे ये भी एक्स को भी आप काउंट कर सकते हैं, तो मेनी हमने लगा दिया, फ्रेंड्स के पहले भी मेनी लगा दिया। ही डज़ नॉट नो मेनी थिंग्स, अब कोई थिंग्स है, कोई आपके पास वस्तु है, तो आप उसे काउंट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आपने मेनी लगा दिया। वर द मेनी पीपल, पीपल को भी आप काउंट कर सकते हैं एट द मीटिंग, तो वहाँ भी उसको भी, उसके लिए एक मेनी लगा दिया। अब ये देख रहे हैं जितने भी हैं, स्टार्टिंग में आप देखिए फ्रेंड्स, एक्स, थिंग्स, पीपल, ये सबको काउंट किया जा सकता है, तो इसीलिए हमने मेनी डिटर्मिनर लगाया और उसके बाद इन चीज़ों को डिटरमाइन किया, ठीक है। और इस तरीके से हमने ये जाना कि किस तरीके से मच एंड मेनी का यूज़ हो जाता है। अब देखिए एक सेंस यहाँ पे ये भी है कि मेनी अ इज़ इक्वल टू मेनी, मतलब मेनी अ का भी यूज़ होता है, वो किसके तरीके से होता है, मेनी के तरीके से, ठीक है। अब इन रिस्पेक्ट ऑफ मीनिंग देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मेनी एंड मेनी अ, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट मेनी टेक्स प्लूरल नंबर, अब मेनी अगर आप लगाते हैं तो ये किसके लिए है, प्लूरल नंबर के लिए है, मतलब एंड प्लूरल वर्ब के लिए, ठीक है। मेनी प्लूरल नंबर एंड प्लूरल वर्ब के लिए, अभी आप आगे समझेंगे कि किस तरीके से इसके यूज़ होते हैं। मेनी टेक्स सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, तो अगर आप मेनी लगा रहे हैं तो आपके पास प्लूरल, ठीक है। जैसे प्लूरल नाउन मेनी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, तो आप समझ सकते हैं अगर मेनी आपने लगा दिया तो मेनी के बाद जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल, आप जानते हैं सिंपल कि अगर मेनी सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपके पास वर्ब भी प्लूरल आएगा। मेनी सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है, तो इसमें आप ऑलरेडी जानते ही हैं, मेनी मैन इज़ इक्वल टू मेनी अ मैन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से दोनों का सेंस एक ही है, बट होता क्या है, टेक्स ए सिंगुलर नाउन, ये क्या लेता है, सिंगुलर नाउन को, ठीक, और सिंगुलर वर्ब को। मेनी क्या लेता है, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। मेनी अ बॉय इज़ एब्सेंट टुडे, इट मीन्स मेनी बॉय आर एब्सेंट टुडे, ठीक है। तो मेनी अ बॉय के साथ यहाँ पे देख लिया आपने ना, मेनी अ बॉय, मेनी अगर होता सिर्फ सिंपल मेनी होता तो यहाँ पे बॉयज़ हो जाता, ठीक है, यहाँ पे बॉयज़ हो जाता है, यहाँ पे इसके जगह पे आर हो जाता है, जैसे आप नीचे में देख रहे हैं। लेकिन आपने देखा जब मेनी ए लग गया तो उसके बाद हम सिर्फ ए लग गया, इट मीन्स इंडिकेट कर रहा है कि एक ही, तो वहाँ पे बॉय लगाया हमने, बॉयज़ नहीं लगाया, देखिए यहाँ पे बॉय लगा हुआ है। और जब बॉय लग गया तो हम इज़ ही लगाएंगे। यहाँ पे नीचे में देखिए मेनी अगर हमने लगाया होता तो वहाँ पे बॉय की जगह पे बॉयज़ लिखा होता, इसके जगह पे आर देखिए लिखा होता, आर नीचे है, एब्सेंट टुडे, ठीक है। तो मीनिंग तो एक ही है, बस अंतर इतना है, डिफरेंस इतना है कि मेनी प्लूरल नाउन है एंड प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। मेनी अ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब लेगा, बस इतना ही, मीनिंग सेम है।
आई हैव बीन हीयर मेनी अ टाइम, आई हैव बीन हीयर मेनी टाइम्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना किस तरीके से मेनी अ टाइम, टाइम को यहाँ पे सिंगुलर नाउन के फॉर्म में लिखा गया है, टाइम्स को यहाँ पे प्लूरल नाउन के फॉर्म में लिखा गया। क्यों? क्योंकि इसके पहले मेनी लगा है तो ये प्लूरल फॉर्म में हो गया, मेनी ए हो गया तो सिंगुलर फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। फीवर इज़ यूज्ड एज द कंपरेटिव ऑफ फ्यू। फीवर किसके कंपरेटिव फॉर्म में, मतलब फ्यू अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव फॉर्म है। ठीक है, एंड फीवर कंपरेटिव फॉर्म है, ई आर देखिए लास्ट में लगा हुआ है, इससे इट डिनोट्स नंबर। ठीक है, ही वॉट फीवर एक्स, मतलब उसने कुछ अंडे खरीदे। देयर और फीवर मैन, कुछ लोग हैं, देन वुमेन। ठीक है, देयर मतलब वहाँ पे जो वुमेन हैं उनसे कम मैन है। ठीक है, अब यहाँ पे नो फीवर देन 20 वर्कर्स वर एब्सेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कितने हैं, 20 वर्कर्स से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कम नहीं है यहाँ पे, वर्कर्स वर एब्सेंट। अब आगे देखते हैं, लेस इज़ वेरी रेयरली यूज्ड एज द कंपरेटिव ऑफ लिटिल। लेस किसके लिए यूज़ होता है, लिटिल का कंपरेटिव फॉर्म है। यहाँ पे ये आपको राइट डाउन करने के लिए है। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कंपरेटिव एंड हैज़ नो पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट कंपरेटिव। ठीक है, इसके लिए हैज़ नो पॉजिटिव डिग्री, इसके लिए कोई पॉजिटिव डिग्री नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इट जनरली डिनोट्स क्वांटिटी। इट मीन्स अगर आप लेस बोलते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी क्वांटिटी को डिनोट करेगा, क्योंकि आप जानते हैं लिटिल भी क्वांटिटी के लिए होता है। अब देखिए यहाँ पे इट इज़ एन आई हैव लेस मनी, तो लेस मनी कभी कभी मनी के लिए हम ऐसे यूज़ करते हैं क्वांटिटी बताने के लिए कि देन यू, आपसे कम पैसे हैं। टुडे आई हैड लेस वर्क टू डू, इट मीन्स मेरे पास वर्क है, अभी आप इसका नंबर नहीं बताना चाहते वर्क का, तो आप क्वांटिटी बताना चाहते हैं कि हाँ मेरे पास अब कम ही काम बचा है, तो यहाँ पे लेस आपने यूज़ कर दिया है इन प्लेस ऑफ लिटिल। ठीक है, डोंट थिंक इट हैज़ लेस इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस बताने के लिए लेस, तो आप कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से ये कॉम्परेटिव डिग्री है, रेयरली यूज्ड एज द कॉम्परेटिव ऑफ लिटिल। कभी कभी रेयरली बहुत कम ही यूज़ होता है लिटिल के कॉम्परेटिव डिग्री के लिए लेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप जान गए कि किस तरीके से क्वांटिटी को इंडिकेट किया जा सकता है लेस के थ्रू। अब चलिए आगे देखते हैं। अब सम टाइम लेस पीपल यूज़ इन प्लेस ऑफ फीवर। ठीक है, कुछ अब यहाँ पे देखिए लेस को फीवर की तरीके से यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, विथ काउंटेबल प्लूरल नाउन्स। देयर हैव बिन लेस एक्सीडेंट दिस ईयर। ठीक है, मतलब ना के बराबर एक्सीडेंट हुआ, बहुत कम हुआ। देयर वर लेस कार्स ऑन रोड्स अ फ्यू ईयर एगो, पहले बहुत कम ही कार थे, तो इसका मतलब लेस कार्स आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पीपल यूज़ इन प्लेस ऑफ फ्यूअर। ओके, विथ काउंटेबल प्लूरल नाउन्स, तो यहाँ पे हम फीवर की जगह पे लेस यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, प्लूरल नाउन के लिए। ठीक है, हाउएवर सच यूजेस आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे यूजेस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। वी शुड से फीवर एक्सीडेंट एंड फीवर कार्स, तो आप यहाँ पे ये जान सकते हैं अगर हमने इसके जगह पे फीवर की जगह पे अगर लेस यूज़ कर लिया है, आप स्पीकिंग में तो ऐसे बोल देते हैं, बट होता क्या है कि ये यहाँ पे होना क्या चाहिए, फीवर, तो फीवर एंड फीवर कार्स, तो यहाँ पे होना चाहिए देयर हैव बीन फीवर एक्सीडेंट्स। समझ रहे ना, तो ये काउंटेबल आपके एक सेंस क्रिएट करेगा, बट लेस बोल देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि काउंटेबल का सेंस नहीं क्रिएट करेगा। लेस कार का मतलब ये हो गया कि क्वांटिटी जब इससे आपको बताना है तो किस तरीके से आप बता पाएंगे, तो यहाँ पे ये है कि आप यूज़ कर लीजिए इसके जगह पे फीवर काउंट भी किया जा सकता है, नंबर्स के लिए भी होता है। बट लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, सी गॉट लेस मार्क्स दिस ईयर। ठीक है, अब इनमें यूज़ किया जाता है। द यूज़ ऑफ लेस मार्क्स इज़ करेक्ट बिकॉज मार्क्स दो ए प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसके लिए यस लेस का यूज़ किया जा सकता है। हैज़ बीन यूज्ड इन द सेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अब अगर कहीं स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस आपको इंडिकेट करना है तो उसके लिए आपने लेस यूज़ किया है, तो यहाँ जो मार्क्स के साथ लेस है वो करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए एज अ जनरल रूल रिमेंबर मच लिटिल लेस डिनोट क्वांटिटी। अब देखिए मच हमने यूज़ किया, लिटिल हमने यूज़ किया, लेस हमने यूज़ किया, डिनोट क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, कहीं कहीं पे नंबर के साथ भी आपने देखा कि लेस किस तरीके से प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस इसका इंडिकेट किया जा रहा है, डिनोट। मेनी फ्यू
फीवर डिनोट नंबर, ठीक है। तो फ्यू का आप जान रहे हैं, मेनी क्या है, नंबर्स डिनोट करने के लिए। फ्यू क्या है, इसकी पॉजिटिव डिग्री है, और फीवर इसकी फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये नंबर्स को डिनोट, तो इतना आपको याद होना चाहिए कि मच लिटिल लेस डिनोट क्वांटिटी एंड मेनी फ्यू फीवर डिनोट नंबर, ठीक है। तो दे टेक प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। तो ये जो है वो सिंगुलर, देखिए कभी भी क्वांटिटी से रिलेटेड जो भी आपके पास डिटर्मिनर्स होंगे तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेके आएंगे, सिंगुलर नाउन ही, ठीक है। सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, क्योंकि क्वांटिटी को तो आप नंबर में मेजर कर नहीं सकते। और जो भी डिटर्मिनर आपके पास नंबर्स के लिए होंगे, जो नंबर्स को डिनोट करेंगे, उसमें क्या होता है कि सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। तो अगर प्लूरल है तो उसमें प्लूरल का वर्ब लगेंगे, प्लूरल डिटर्मिनर है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर डिटर्मिनर है वहाँ पे तो सिंगुलर वर्ब। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अभी इन वर्ड्स के लिए फ्यू, फीवर, मेनी, इनके लिए आपको क्या लेना होगा, दे टेक प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। तो इसे रीड कीजिएगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।